सुप्रभात बच्चे। उम्मीद है आप कुशल से होंगे। मैं कुशल हूं और आपकी कुशलता की कामना करता हूं। वर्ग 8 आपके सामने लेकर उपस्थित हूं कहानी समय की सुरंग। बच्चे, पूरी दुनिया रहस्य और रोमांच से भरा हुआ है। हम रहस्य या रोमांच के लिए अलग अलग जगहों की यात्रा भी करते हैं, चाहे पहाड़ से उछलने का हो या फिर उन खंडहरों तक पहुंचने का। वैसे ही अगर इसमें और कल्पना लग जाए, यानी रोमांच में और कल्पना लग जाए, तो बहुत अच्छी कहानियां बनेगी। और इस कहानियों को पढ़ते पढ़ते, अच्छे लेखक की कहानियों को पढ़ते पढ़ते मानो हम उस लोक में चले जाते हैं। यह एक कुशल लेखक की कला मानी जाती है। वैसे जैसे अगर हम प्रेमचंद की कहानियों को बात करते हैं तो उनके कहानियों में ही हम भूल जाते हैं अपनी समस्या। कहानी में इतनी समस्या दिखाई जाती है या इतना रोमांच दिखाया जाता है कि हम अपनी समस्या भूल जाते हैं। बात अगर गोदान की करूं तो गोदान के पात्र होरी जो हैं, उनकी समस्याओं में हम अपनी समस्या से को कम करता है। वैसे ही एक कहानीकार H.G. वेल्स हैं। जन्म सितंबर 1866 1866 इंग्लैंड के केंट काउंटी शहर में उनका जन्म हुआ था। केंट काउंटी इंग्लैंड की काउंटी टीम है, क्रिकेट की टीम अभी भी खेलती होगी है। और उनके पिता वहीं पर पेशेवर खिलाड़ी थे। पेशेवर खिलाड़ी का कहने का मतलब न किसी देश के लिए, वहां के शहर के लिए और अपनी कंपनी के लिए पैसे के तौर पर खेलते थे। हालांकि H.G. वेल्स का बचपन कुछ सुखद, ऐसा नहीं कि कुछ विशेष सुखद बीता। कहानी वैसे ही है समय की सुरंग। ये बिल्कुल काल्पनिक कहानी है। इसमें अगर आप इसे पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, तो एक अलग ही आपको एक लोक में ले चलता है। समय की सुरंग में उनका कहना था, उस कहानी के पात्र दो पात्र हैं। जिसने एक मशीन बनाई थी। उनका शौक था कि मैं आगे जाकर खूब घूमूं, आगे के समय को मैं देखूं, समय से आगे जाऊं, समय के पीछे जाऊं। अपने भूत में जा सकते हैं, भविष्य में जा सकते हैं। तो ऐसी एक कहानी, एक ऐसा मशीन बनाना चाहता था काल यात्री, और बनाया भी।
बच्चे, मैं लेखक की बात करूं, H.G. वेल्स की बहुत सारी कहानियों पर फिल्म बनाया गया है। खास अब अंग्रेजी फिल्मों में वो बहुत अच्छी कहानियां उनकी मिलती हैं। तो काल यात्री ने एक काल यंत्र बनाया। काल यंत्र जिस पर बैठकर वो सैर कर सकता था। इस खुशखबरी में आज बनके ही तैयार हुआ था और अपने मित्रों को बुलाया था। अब इस खुशखबरी को देने के लिए अपने मित्रों को निमंत्रण दिया था भोजन के लिए। आगे हम देखते हैं, मित्र पहुंच जाते हैं समय पर, लेकिन काल यात्री वहां नहीं था। वैसा नहीं कर सकता था। वह हमेशा समय लिफाफा को मित्रों ने खोला, पता चला उसमें लिखा हुआ था कि अगर मैं 7 बजे शाम तक नहीं आऊं तो आप हमारे खाने का इंतजार मत करना और खाना शुरू कर देना। मैं समय मिलते ही आऊंगा, जितना जल्दी हो सके मैं आऊंगा। काल यात्री अपने काल यंत्र पर सवार था और काल यंत्र वह भविष्य और भूत दोनों को बताता था। काल यात्री काल यंत्र पर बैठा और अपने भविष्य की बटन दबा दी। काल यात्री बड़े तुरंत कहानी चल ही रही थी, बढ़ ही रहे थे कि काल यात्री पहुंचते हैं। बड़े ही स्थिति उनकी विपरीत है, बाल बिखरे हुए हैं, चेहरे पर घबराहट है, कपड़े अस्त व्यस्त हैं। यह देखकर उनके मित्र आश्चर्य व्यक्त करते हैं। काल यात्री अपनी कहानी काल यात्री काल यंत्र पर सवार हुआ था। वह शुरू किया बताना अपनी पूरी कहानी। उसने कहा कि मित्र, मैं आपको बुलाया, उससे पहले मैं कालयान बनाया, काल यंत्र बनाया और इसके खुशखबरी में मैं आप लोगों को बुलाया। उससे पहले मैं सोचा कि इस पर चढ़ लिया जाए, देख लिया जाए, समझ लिया जाए। अपने मित्रों को मैं खुशखबरी देने वाला हूं। कहानी शुरू होती है। काल यात्री ने दाहिने बटन दबाता है और पहुंचते हैं, भविष्य की ओर जाना शुरू हो जाता है। जा रहे हैं। काल यात्री को ऐसा लगता है कि अरे, हम तो ये समय मेरा कभी खत्म होगा ही नहीं। अगर मैं इस बटन को नहीं दबा दूं, 2021, 2022, 2023 पार करते होते हैं। उसे लगता है कि मैं कहां जा रहा हूं, हमारे कोई परिचित नहीं मिल रहे हैं।
वह डर जाता है और रुकने का बटन दबा देते हैं। काल मशीन पहुंचता है एक जगह पे, एक नए लोक में। स्थल पर पहुंचते हैं, नए लोक में। देखते हैं यहां पर एक स्तंभ है और एक सुंदर बना हुआ स्तंभ, जहां पर एक चित्र है जिसके दोनों पंख हवा में उठे हुए हैं। कार यात्री को यह जगह बहुत विशेष लगती है। यहां यह जैसे ही पहुंचते हैं, सामने एक अट्टालिका दिखती है। अट्टालिका महल है ना, जो बड़े महल, व्यवस्थित सुंदर अट्टालिका भी हम उन्हें बोलते हैं। हालांकि बोलचाल में महल से विशिष्ट अट्टालिका माना जाता है। एक बड़े महल यानी अट्टालिका देखते हैं और यह संगमरमर का बना हुआ है। संगमरमर आपने सुना होगा बच्चे, सूत्र भी याद किया होगा। सफ़ेद पत्थर या रंगीन पत्थर भी होते हैं, लेकिन सफ़ेद पत्थर के लिए जाना जाता है। ताजमहल से बना हुआ है, यह सभी आप जानते होंगे। इसमें कुछ प्रश्न है बच्चे, जिसकी चर्चा हम अभी कर लेते हैं। आगे कहानी अगले भाग में बढ़ती है। अभी तुरंत इसकी चर्चा हुई है। वहां के लोग किसकी तरह कैसा व्यवहार कर रहे थे, यहां कहानी से आगे के प्रश्न हैं। मैं इसकी चर्चा आगे कर लूंगा। अगले ही पल काल यात्री क्यों कांप गया, ये भी आगे के प्रश्न हैं। नन्हे सुंदर लोग ये अभी नहीं मिले हैं। बच्चे, मैं अगले भाग में इन्हें लेकर आपके पास उपस्थित होता हूं।